हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए हम किन किन बुक्स को पढ़ें और किस तरीके से उन बुक्स को तैयार करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन है वो 100% श्योर हो सके। तो एक ही वीडियो में सारा का सारा प्रोसेस समझा पाना मेरे लिए भी मुश्किल है और आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप लोग अटेंटिव होके नहीं समझ पाओगे उसको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स से हमें इंग्लिश को प्रिपेयर करना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपको इंग्लिश को दो सेक्शंस में कवर करना पड़ेगा। पहला सेक्शन है ग्रामर सेक्शन और दूसरा है वोकैबुलरी सेक्शन। ठीक है, तो ग्रामर के पोर्शन को आप लोग कैसे कवर करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। केडी कैंपस की जो फाउंडर है नीतू मैम, उनकी एक बुक है प्लेन टू पैरामाउंट करके, तो आप लोग उस बुक को परचेज कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज इसको आप लोगों को कवर कर लेना है। और अगर आप लोगों को इस बुक से समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप लोगों को थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे और मैं उस टीचर का ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए आप लोगों को बोलूँगा जिनसे कि मैं पढ़ा था, और पूरे इंडिया में मुझे इनसे बेहतर कोई नहीं लगता। दोस्तों, ये मेरा मानना है, ठीक है ना। अगर आपको और कोई टीचर अच्छा लगता है तो आप उससे पढ़िए, लेकिन ऐसे टीचर से पढ़िए जो आपके सारे के सारे कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, और मैं जिन टीचर्स की बोल रहा हूँ वो बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं और उन टीचर का नाम है अंकुल सर। ये मुखर्जी नगर में पढ़ाते हैं, लेकिन अब इनका ऑनलाइन बैच भी चल रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इनका ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत बात है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि मुझे जैसे फ़ायदा हुआ है वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे किन चीज़ों से फ़ायदा हुआ और मैंने सिलेक्शन लिया। ठीक दोस्तों, इनके कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी पड़े हैं जिन्हें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, और यदि आपको लगे कि हाँ ये टीचर बेस्ट है तभी आप इनका कोर्स खरीदें। तो मेरे ही कहने पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अपना भी थोड़ा दिमाग चलाना है। और यदि आपके पास कोर्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो फिर कमेंट करना, मैं आपको इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं भी उनसे ही पढ़ाऊँ तो वही नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा और आप लोगों को पूरे के पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर भी करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं पहले कि इंग्लिश के पेपर में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस के हिसाब से ही आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप लोगों को सबसे पहले कवर करना है और फिर बाद में टाइम बचता है तो फिर अदर टॉपिक को भी करना है। ठीक है, और ये जो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है क्वेश्चंस का वो मैंने 2019 में जो एआरओ का पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे उसके अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रोनाउन चैप्टर जो है उससे एक क्वेश्चन आया था, एडजेक्टिव से एक क्वेश्चन आया था, वर्ब चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, नाउन चैप्टर से एक क्वेश्चन था, आर्टिकल से एक, पैसेज से एक, प्रेपोजिशन से 2 और फिगर ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन था। और मिक्स जो क्वेश्चन थे वो 4 क्वेश्चन थे, मिक्स टॉपिक थे। ठीक है, टेंसेस से 2 क्वेश्चन से, एरर डिडक्शन से एक क्वेश्चन था और PQRS से 2। PQRS का मतलब पैराजम्बल। ठीक है, इन क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देख करके ही आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और जहाँ से भी वेटेज ज़्यादा है क्वेश्चंस का उनको सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन की ओर। तो स्पेल्ड करेक्टली 5 क्वेश्चन थे, मतलब स्पेलिंग में करेक्शन करना था हम लोगों को, 4 ऑप्शन में से छांटना था किस में स्पेलिंग सही लिखी हुई है। ठीक है, इडियम फ्रेजेस से 10 क्वेश्चन थे, तो आप लोग इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से थे 3 क्वेश्चन, सिनोनिम्स से थे 6 क्वेश्चन, एंटोनिम्स से थे 2 क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग जो वर्ड हैं उनसे थे 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोटिस की, एआरओ के पेपर में 50 मार्क्स की इंग्लिश थी, यानी 50 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी से थे। तो आप लोग वोकैबुलरी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वोकैबुलरी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इसको मिस कर दिया, अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो फिर आप सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाओगे। ठीक है ना, और वोकैबुलरी कवर करना भी कोई इजी टास्क नहीं है, आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 5 से 6 महीने आप लोगों को वोकैबुलरी कवर करने के लिए लग जाएंगे और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, आप लोग चाहोगे तो ज़रूर अचीव कर पाओगे।
तो वोकैबलरी के लिए मैं एक बुक बताता हूँ, एसएससी की एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं और लगभग 150 सेट होंगे इसमें पेपर के। तो इस बुक के स्टार्टिंग में आपको इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी बहुत सारी वोकैबलरी आप लोगों को दिख जाएगी इसमें, जो कि आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर प्रत्येक सेट पेपर के लास्ट में आप लोगों को कुछ वोकैबलरी और दिखाई देगी और इस वोकैबलरी को आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना है और बहुत अच्छे से याद भी करना है, जिससे कि आप लोगों के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे। इसी से आप लोगों को अलग से एंटोनिम, सिनोनिम्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने इतनी वोकैबलरी बहुत अच्छे से याद कर ली ना, तो यकीन मानिए आपको वोकैबलरी में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO के लिए, ठीक है ना। हाँ, एक बात और, स्पेलिंग मिस्टेक्स को कवर करने के लिए आप जितनी भी मीनिंग्स चाहें, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एंटोनिम्स हों, सिनोनिम्स हों, जो भी याद करें, अच्छे से स्पेलिंग याद करते चलें साथ के साथ, तो आपको बाद में इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास में लूसेंट की इंग्लिश है, लूसेंट की जो इंग्लिश आती है वो अगर आपके पास है, तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी गई हैं स्पेलिंग करेक्शन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ से आप लोग अपनी स्पेलिंग करेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर मुझे लगेगा कि कुछ इम्पोर्टेंट अभी बाकी है, तो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वो स्टडी मटेरियल भी लाता रहूँगा अपने इसी यूट्यूब चैनल Z² क्लासेस पे। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि तभी आप लोगों को पल पल की अपडेट हमारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सारा स्टडी मटेरियल बताए गए तरीके से अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जीएस को आप लोग कैसे कवर करें और हर एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए मैं एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसको फॉलो करते हुए आप लोग अपना ARO बनने का सपना अच्छे से साकार कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस हम अपने इसी यूट्यूब चैनल Z² क्लासेस पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।